हेलो दोस्तों। तो ये मेरी कहानी वो कौन थी का दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ जाकर पहला पार्ट देखें। अब दिवांशु वापस से बॉम्बे आ गया और फिर अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। धीरे धीरे दिवांशु रत्ना को भूलने लगा था। कुछ टाइम बाद जब फिर से दिवांशु को हरनई जाना था, वो वापस अपनी कार से वहाँ के लिए निकला। अब इसके माइंड में फिर से रत्ना वाली बात दौड़ गई। इस बार भी दिवांशु सोच रहा था कि शायद रत्ना उसे मिले, पर नहीं, रत्ना उसे नहीं मिली। दिवांशु फिर से अपने दादा दादी के यहाँ गया, हॉलीडेज बिताए और वापस बॉम्बे आ गया। अब लगभग दिवांशु रत्ना को भूल ही गया था और अपने काम में बिजी हो गया। कुछ दिनों बाद हरनई में उसके दादा दादी ने फैमिली गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा, जिसमें सभी आने वाले थे। दिवांशु भी ऑफिस में छुट्टी लेकर जाने वाला था और दिवांशु फिर निकल चुका था हरनई के लिए। इस बार जब वह जा रहा था, ठीक लगभग 11:30 हो रहे थे। रास्ते में फिर उसने दूर से रत्ना को देखा, लेकिन इस बार रत्ना हाथ नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रत्ना जानती थी कि दिवांशु कार उसके लिए रोकेगा। ऐसा हुआ भी, और इस बार रत्ना ने बगैर कुछ बोले चुपचाप आई और कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। दिवांशु ने फिर घड़ी देखी और आज फिर तारीख 17 नवंबर थी। दिवांशु कुछ पूछता, इससे पहले ही रत्ना बोल पड़ी, तो तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? दिवांशु बोला, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। अगर तुम्हें मुझे हर्ट करना होता तो तुम उस दिन ही कर सकती थी। हम लोग 1 घंटे तक साथ थे। इस पर रत्ना ने उसको समझाया कि नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। उससे उसके दिमाग में चल रहे सारे सवाल पूछने चालू कर दिए। दिवांशु ने पूछा कि वो 10 साल से कहाँ थी। इस पर उसने कहा कि वो भूवर लोक में थी, यानी कि वो एक हवा से बनी छोटे शरीर का रूप रखी हुई थी। दिवांशु ने फिर पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। इस पर रत्ना बोली कि तुम पहले इंसान हो जिसने बगैर डरे हुए पूरे होश में मुझसे बात की, मुझे ड्रॉप किया और मुझे देख पाया। और इसके अलावा भी हमारे बीच में कुछ और रिश्ते हैं जिन्हें मैं नहीं बताना चाहती। इसके बाद दिवांशु ने फिर पूछा कि पिछले साल जब मैं आया था तो तुम क्यों नहीं दिखी। इस पर रत्ना बोली कि हाँ, मैं उस टाइम पर ह्यूमन शेप में नहीं आ सकती थी, मैं मानव शरीर नहीं धर सकती थी, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें देखा था वहां पर रुके हुए। इसके बाद दिवांशु ने फिर एक और सवाल पूछा कि तुम अभी तक कितने सालों से ऐसे ही रहोगी। इस पर उसने बोला कि कुछ साल और, क्योंकि उसकी लाइफ और ज़्यादा थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसे यहीं रहना होगा। और जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो वो स्वर्ग लोक जाएगी या फिर भूलोक पर ही वापस आ जाएगी। इसके बाद दिवांशु ने बोला, क्या हम कुछ टाइम बाद कहीं और मिल सकते हैं? इस पर रत्ना बोली, मुझे कहीं भी जाने की परमिशन है, पर मैं तुमसे बार बार मिल नहीं सकती, क्योंकि ये भूवर लोक के कानून का उल्लंघन होगा। इसके बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रत्ना का एक्सीडेंट हुआ था। रत्ना ने बताया कि इसी जगह कार क्रैश में वो मारी गई थी। वो कार से गिर गई थी और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। इसके बाद रत्ना की मौत हो चुकी थी। इसके बाद रत्ना ने कहा कि अब मुझे जाना है, मेरे जाने का समय हो गया। इस पर दिवांशु ने उससे पूछा, क्या फिर मिलोगी? इस पर रत्ना ने कहा, हाँ, मैं मिल सकती हूँ कहीं भी, पर हाँ, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जब तुम अकेले हो और शाम के बाद ही मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। और हाँ, ये भी याद रखना कि मैं तुमसे बार बार नहीं मिल सकती। इस पर दिवांशु ने उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हें बार बार नहीं बुलाऊंगा, मैं तुमसे बार बार मिलने को नहीं बोलूँगा। और धीरे धीरे रत्ना वहाँ से गायब हो गई। दिवांशु वापस से कार में आ गया और दिवांशु आज दोबारा रत्ना से मिला था। कुछ टाइम बाद दिवांशु के फादर का ऑफिस से रिटायरमेंट हो गया और उन्होंने नया घर लेने की सोचा। तो दिवांशु और उसकी फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर एक घर देखा। घर दिवांशु को बहुत पसंद आ गया था। दिवांशु उसी दिन डीलर से भी हाँ कर दिया
और घर खरीदने के लिए बैंक जाकर लोन का पता किया। वो अगले दिन डील साइन करने वाला था। शाम को देवांशु छत पर खाना खाने के बाद टहलने गया और वो छत पर ही टहल रहा था। तभी देवांशु ने दूर एक छोटा सा सेब देखा। देवांशु ने देखा कि वहां पर एक लड़की खड़ी है। देवांशु को याद आया कि उसने तो छत पर आते हुए दरवाजा बंद किया था, यानी नीचे से कोई ऊपर नहीं आ सकता है। देवांशु ने पास जाकर देखा तो चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, रत्ना ही थी। देवांशु रत्ना को देखकर खुश हो गया, और इससे पहले कि देवांशु रत्ना से कुछ बोलता, रत्ना बोली कि ये जो घर खरीदने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस पर देवांशु ने पूछा, क्यों? वो तो बहुत अच्छा घर है। देवांशु सोच रहा था कि मैंने बैंक से लोन के लिए और सारी डील डन कर ली है, और अब रत्ना उस घर को लेने से मना कर रही है। लेकिन इस पर रत्ना ने फिर बोला कि नहीं, वो जगह तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं है। इस पर देवांशु ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं खरीदूंगा वो घर। इस पर रत्ना मुस्कुराई और वहाँ से गायब हो गई। बाद में देवांशु ने पता किया तो पता चला उस घर में पहले ही उस घर का ऑनर सुसाइड कर चुका था, और शायद इसीलिए रत्ना उसको मना कर रही थी। इसके बाद रत्ना से एक दो बार और देवांशु की मुलाकात हुई। एक बार देवांशु ने उसके पिक्चर क्लिक करने को बोला तो उसने मना कर दिया, और 10 सितंबर 2005 को रत्ना और देवांशु की लास्ट मुलाकात हुई। इस बार रत्ना ने बोला कि वो ये पृथ्वी और ये दुनिया छोड़कर ऊपर जा रही है। तब से देवांशु ने आज तक रत्ना को नहीं देखा, लेकिन हाँ, देवांशु प्रे करता है कि रत्ना जहाँ भी हो खुश हो।